बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब तकरीबन हम इस चैप्टर के इख्तिताम की जानब हैं, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। और होपफुली इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपकी ज़ाती इल्म में खासा इजाफा हुआ होगा, आपके जो नॉलेज में एक इजाफे का बायस बना होगा ये चैप्टर। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 में मौजूद हैं और आज के इस टॉपिक के अंदर जो आज का हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम ई कॉमर्स के हवाले से बात करेंगे। इसका रोल हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स क्या है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले एक जनरल टर्म में मैं बात करता हूँ कि पहले आप देखते थे कि लोग चीज़ों की खरीद फरोख्त जाकर बाज़ारों में किया करते थे, और आजकल आप ये भी मुवाजना करते होंगे जो तरक्की याफ्ता शहरों में लोग रहते हैं, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या इवन के रावलाकोट के अंदर भी शायद अब ये चीज़ें आ गई हैं कि वो लोग ऑनलाइन चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन दराज पर चीज़ देख ली, अच्छी लगी जो चीज़, उसका आर्डर वहीं पर बुक करवाया और वो आपके घर तक आती है, पेमेंट करते हैं, उस चीज़ को रखते हैं और चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस जो है ये ई कॉमर्स कराता है। स्टूडेंट, ई कॉमर्स बेसिकली क्या है? ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट वाया कंप्यूटर एंड नेटवर्क। यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए चीज़ों की खरीद और फरोख्त और चीज़ों का एक्सचेंज करने का जो अमल है वो ई कॉमर्स कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें खरीद ही रही हूँ, ई कॉमर्स के जरिए आप चीज़ें बेच भी सकते हैं। ई कॉमर्स पर आप चीज़ें बेच सकते हैं। OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपके पास कोई चीज़ है, सपोज अगर आपके पास एक मोबाइल है जो बेचना चाहते हैं, आप उसकी चंद एक पिक्चर्स बनाकर OLX पर डाल सकते हैं। दूसरे एंड पर आदमी देखेगा, जिसके लायक वो होगा वो मोबाइल खरीदना चाहेगा, वो आपसे रब्ता करेगा और वो मोबाइल खरीद देगा। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। सादा लफ्ज़ों में ऑनलाइन तजारत जितनी भी होती है उसको आप ई कॉमर्स कहते हैं। रोल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का हमारे माशरे के अंदर क्या रोल है? द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन डेली लाइफ इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गुजरते लम्हात के साथ, गुजरते दिनों के साथ ई कॉमर्स का रोल जो है, जो इसकी अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। ई कॉमर्स कैन बी यूज एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो अब तकरीबन ई कॉमर्स हर शोबे में आ चुकी है। चंद एक शोबे में एक्सप्लेन कर लेता हूँ जिनमें ई कॉमर्स का इस्तेमाल है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बैंकिंग के बहुत सारे मामलात आप ई कॉमर्स के जरिए कर रहे होते हैं। अपने अकाउंट को मैनेज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ बिल्स जो हैं वो आप पे कर रहे होते हैं अपने बैंक अकाउंट के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए। बहुत सारे बैंक्स की एप्लीकेशन आ चुकी हैं। SPL की अपनी एप्लीकेशन है, अलाइड की अपनी एप्लीकेशन है, और इस तरह बहुत सारे बैंक्स की एप्लीकेशन है। अपने मोबाइल पर अपने पूरे अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करने के साथ साथ आप बिल्स वगैरह जो हैं वो भी आप पे कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जिसके बारे से मैं जिक्र भी कर चुका हूँ कि आप घर बैठे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। होम अपने घर पर बैठ कर ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसमें OLX है, जिसमें दराज है, जिसमें GoTo है, जिसमें अलीबाबा है, जिसमें eBay है, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर जाकर आप चीज़ें खरीद सकते हैं और वो चीज़ आप तक पहुंचती है और आप चीज़ पहुंचने के बाद ही उसकी पेमेंट करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कहते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद है कंड्यूसिंग ऑक्शंस। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑनलाइन चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ऑक्शन का मतलब ये होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। तो इसमें भी ये भी बिल्कुल जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है, इसी तरह ये भी ऑक्शन, कंडक्टिंग ऑक्शन के अंदर भी बिल्कुल आप यही करते हैं कि ऑनलाइन चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, चीज़ें खरीद और फरोख्त कर रहे होते हैं उनकी। उसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टीजिंग है, यानी कि चीज़ों की आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। फेसबुक चलाते चलाते आप पर ऐड आ जाते होंगे, कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होंगे, कोई गेम खेलते खेलते ऑनलाइन आप पर एक ऐड आ गया, सर्विस की जो शूज़ हैं उनके ऐड आ गए। उसके अलावा बहुत सारे और एड्स मौजूद होते हैं जो आप अगर इंटरनेट के यूज़र हैं तो यकीनन आपको उनका पता होगा, वो आपको ज़रूर उनका सामना करते होंगे। यूट्यूब की वीडियो देखते देखिए एड्स आ गए। ये सारे मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में आते हैं और ये सारे इन सब का ताल्लुक ई कॉमर्स के साथ है। उसके बाद स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। आप ई कॉमर्स के ज़रिए कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हैं तो कस्टमर आपको ई कॉमर्स के जरिए इस प्लेटफॉर्म से आपको कॉल करेगा, उस प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन लेगा,
آپ اسے ڈیل کریں گے. یہ سارا پروڈکٹ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ پرووائڈنگ کسٹمر سروسز کہلائے گا. آن لائن ٹریول اور سیٹ ریزرویشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق بھی ای کامرس سے ہی ہے. آپ کسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں, گھر بیٹھے آپ ٹرین کا ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں, جہاز کا ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں, کسی بھی سٹی کے اندر ہوٹل کے اندر روم بک کروا سکتے ہیں. تو یہ سارا آن لائن ریزرویشن کہلاتا ہے. آن لائن ٹریڈنگ, آن لائن تجارت کر سکتے ہیں, آن لائن اپنی جو اشیاء ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں بیچ سکتے ہیں. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں, آن لائن ٹریڈنگ. اس کے بعد ہے آن لائن کانفرنسنگ. آن لائن کانفرنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو کی صورت میں آپ دو شخص بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اس پورے پروسیس کو آن لائن کانفرنسنگ کہتے ہیں اور اس کو ویڈیو کانفرنسنگ بھی کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس طرح ان تمام شعبوں کے اندر آپ کمپیوٹر کا استعمال ان دی فارم آف ای کامرس کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی طرح کا آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.